नमस्कार, 99 न्यूज के इस खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत वर्ष 2016 में जोड़ापोखर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को मिली करोड़ों की राशि के हेराफेरी मामले की जांच फिर से शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय के आदेश पर धनबाद एसएसपी असीम विक्रांत मिंज ने जांच की जिम्मेवारी भूली ओपी को दी है, जिसके बाद भूली पुलिस ने मामले में सूचक विनोद मिश्रा को थाने बुलाकर मामले की पूरी जानकारी ली। उसके बाद पुलिस अपने स्तर से मामले से संबंधित दस्तावेजों को जुटाने में लग गई है। ऐसे में क्या है एनआरएचएम घोटाले की पूरी कहानी और यह एक बार फिर से क्यों चर्चा में है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। वर्ष 2016 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत मिलने वाली करीब 10 करोड़ रुपये से भी अधिक राशि स्वास्थ्य विभाग के खाते से गलत तरीके से निकाली गई थी, जिसका आरोप उस समय जोड़ापोखर पीएचसी में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मचारी प्रमोद सिंह के ऊपर लगा था। उस समय हुए इस घोटाले ने राज्य से लेकर केंद्र तक के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मचा दी थी। कई अधिकारियों के नाम भी इसमें शामिल थे, लेकिन मुख्य आरोप प्रमोद सिंह पर लगा था। अब हम आपको बताते हैं कि प्रमोद सिंह कौन है और इस पर क्या आरोप है। प्रमोद सिंह मूलतः बिहार के आरा जिले के पकरी गांव के निवासी हैं। प्रमोद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चासनाला में संविदा पर बहाल हुआ था। इसके बाद पीएचसी जोड़ापोखर में उसने वर्ष 2008 में योगदान दिया था और वर्ष 2016 तक वह वहां कार्यरत था, लेकिन घोटाले में नाम सामने आने के बाद उसने कार्य छोड़ दिया। आरोप है कि केंद्र से प्राप्त एनआरएचएम की राशि का उपयोग प्रमोद सिंह ने अपने निजी कार्यों के लिए किया। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के खाते से पैसे निकालकर पहले तो अपने खाते में डाले, फिर अपनी पत्नी और जहां तक कि अपने रिश्तेदारों के भी मोबाइल फ़ोन और डीटीएच रिचार्ज करवाएं। सरकारी राशि के गलत इस्तेमाल की बात यहीं तक नहीं रुकती। प्रमोद उस राशि से जमीन, बंगला, सोने और हीरे के जेवरात और बड़े वाहनों की खरीदारी भी की, जिसका खुलासा स्वास्थ्य विभाग के खातों से प्रमोद और उसके साथी अरुण सिंह के निजी बैंक खाते में स्थानांतरित हुई राशि से हुई। इससे संबंधित कई दस्तावेज जांच एजेंसियों के हाथ लगी थी। बता दें कि दस्तावेज हाथ लगने के बाद एसीबी ने इस मामले में प्राथमिकी भी दर्ज की थी, जिसके बाद 22 जून 2016 को प्रमोद के भूली स्थित आवास में छापेमारी भी की गई थी। इस दौरान प्रमोद के लॉकर से 1.5 किलो सोना और 200 ग्राम हीरा जब्त किया गया था। करोड़ों की चल अचल संपत्ति का भी पता चला था। एसीबी को जांच में पता चला कि सहयोगी नगर सेक्टर 2 में प्रमोद का एक बंगला भी है, जिसकी कीमत करीब 7 करोड़ रुपये है। वहीं बरामद सोना और हीरे की कीमत करीब 80 लाख रुपये आंकी गई थी। इसके अलावा कई महंगी गाड़ियां और लाखों के निवेश की जानकारी भी एसीबी के हाथों लगी थी। हालांकि कुछ दिन की तत्परता के बाद ही यह मामला ठंडे बस्ते में पड़ गया था। अब एक बार फिर से इस केस के खुलने से कई और राज सामने आने की संभावना है। पीएमओ के आदेश के बाद एक बार फिर से मामले के दोषियों पर कार्रवाई की आस जगी है। एसएसपी के आदेश के बाद भूली ओपी के पुलिस ने 2016 में सूचक की भूमिका निभाने वाले विनोद मिश्रा को फिर से थाने बुलाकर मामले की पूरी जानकारी ली। वहीं इस मामले के सूचक विनोद मिश्रा ने एसएसपी से अपनी रक्षा की गुहार लगाते हुए कहा कि प्रमोद सिंह लगातार उनका पीछा कर रहा है, वो उनको जान से मारना चाहता है। जब भी मामला गर्माता है प्रमोद सिंह शांत हो जाता है, लेकिन मामले की ठंडे पड़ते ही वो उसको जान से मारने की फिराक में रहता है, इसलिए वो कभी भी उसे मरवा सकता है। विनोद मिश्रा ने बताया कि उनकी निशानदेही पर ही एसीबी ने 2016 में प्रमोद की भूली स्थित आवास पर छापेमारी की थी, जिसके कारण वो उसे मारना चाहता है। प्रमोद सिंह के खिलाफ झारखंड डीजीपी साहब को और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को लेटर लिख के ये अवगत कराया है कि वो मेरे जान के पीछे पड़ा हुआ है और उससे मेरे जान माल की रक्षा की जाए। वो जान के पीछे इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि उसके जो एसीबी की जांच हुई थी, जो छापा पड़ा था, उसमें मेरा ही नाम आया था, तो इस कारण वो मेरे जान का दुश्मन बन बैठा है। मीडिया वगैरह में जब आ जाता है तो वो शांत हो जाता है, और नहीं तो वो शांत होने का इंतज़ार करता है कि जब माहौल शांत हो तो मेरे पीछे पड़ जाता है। कई बार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मेरे पीछे वो जान से मारने की कोशिश की, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से मैं कई बार बच चुका हूँ, लेकिन फिर से वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो मैंने ये लिख के दिया है और वहाँ से लेटर यहाँ के एसएसपी साहब को आया और वहाँ से उन्होंने मार्क किया भूली ओपी को। तो भूली ओपी ने मुझे बुलाया था और पूछा मुझसे जब सारी बातों को, तो मैंने उनको पूरी जानकारी दी कि जो जो हुआ था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं यही कह सकता हूँ कि आप सावधान रहिए और मैं प्रमोद कुमार को बुला के उससे पूछताछ करता हूँ और कानूनी कार्रवाई
करने का संभावना दिए। अब सवाल उठता है कि क्या इस बार की जांच में और भी नए तथ्य सामने आएंगे? क्या आरोपी को इस बार सजा मिलेगी या फिर से पिछली बार की तरह वो बच निकलेगा? क्योंकि 2016 में एसीबी के हाथ में इतने तथ्य लगने और मामले का पूरा खुलासा होने के बाद भी प्रमोद अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि धनबाद पुलिस मामले में आरोपी प्रमोद सिंह को कब तक शिकंजे में कस पाती है। 99 न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। अभी की इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।